ये 4 क्वेश्चन हमने लिए हैं जो कि जितना भी हमने अब तक बताया है उसके ऊपर बेस्ड हैं। ठीक, तो इनको हम सोल्व करते हैं। ये सिंपल इंटीग्रेशन से पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4x अपॉन में x² प्लस dx। यहाँ पे दो फंक्शंस को डिवाइड किया जा रहा है, ऊपर एक फंक्शन है, ऊपर एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल नीचे है। तो हमें पता है डिवीजन के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई रूल नहीं होता जैसा कि डिफरेंशिएशन में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर है हमें पता है सबके साथ कॉमन है, तो इसको सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्स क्यूब के साथ अलग आया, 5x² के साथ अलग आया और 4 के साथ ये अलग आया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, एक एक्स बचा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं। अब हमारे पास 3 टर्म है, एक एक्स, एक 5 और एक -4 अपॉन में x²। तो दे आर सिंपली एल्जेब्रिक फंक्शंस, ठीक है, जिनको हम लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विद इंटीग्रेशन। तो पहले x को अलग कर लिया, फिर 5 को अलग कर लिया, फिर -4 अपॉन x² को अलग कर लिया। यहाँ पे x है, ये x की पावर 1 है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x की पावर n वाला। x की पावर n में क्या होता था, पावर एक बढ़ा देते थे और जो भी नई पावर आई है उसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पावर 1 है तो एक बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगी और जो भी पावर आई उसी से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है dx से और अंदर कोई भी फंक्शन नहीं है, तो सिंपली 5 को बाहर ले लेते हैं और ये आपका हो गया dx। ठीक है, -4 ये नंबर है, इसको बाहर ले लो और ये हो गया 1 अपॉन में x² dx। तो हमने बताया था स्केलर जो भी होता है जो x का फंक्शन नहीं है उसको बाहर ले लिया जाता है। चलिए यहाँ पे ये हो गया x²/2, 5, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हैं, -4, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये x² है, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -2 dx। सॉरी रेसिप्रोकल नहीं करना है, इसको ऊपर लेके जाना है। ये x²/2 एज रहेगा, +5, यहाँ x की पावर 0 है, ये रूल लगेगा, पावर एक बढ़ जाएगी तो 0 + 1 1 हो गया, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे तो नीचे बना गया -4। यहाँ पे x की पावर -2 है, देखिए, तो एक बढ़ाएंगे, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, उसी से डिवाइड कर दिया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x²/2 आ गया, यहाँ पे 5x आ गया, +4, x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x, तो ये हो गया आपका 1/x। तो द आंसर विल बी x²/2 + 5x + 4/x + c। आई होप ये क्लियर है आपको, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हमारे दो फंक्शन थे, दो पॉलिनोमियल डिवीजन में थी, हमने डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लिया, सबके साथ सारे टर्म्स को अलग अलग किया, सभी को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपके पास देखिए एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है, तीनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। ये x बन जाएगा, ये cos x हो जाएगा, ये ex हो जाएगा। तीनों का इंटीग्रेशन हमें पता है, तीनों का इंटीग्रेशन इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ -2x -3 cos x प्लस e⁻x dx। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, तीनों को अलग अलग कर लो, तो -2x dx एक जगह आ गया, -3 cos x dx एक जगह आ गया, e⁻x dx एक जगह आ गया। अब ये पूरा का पूरा आपका स्केलर नंबर है, बाहर कर लो इंटीग्रेशन से, अंदर क्या बचा x dx,
ये नंबर है, बाहर कर लो, अंदर क्या बचा, cos x dx। इसके साथ कोई भी स्केलर नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। सेम x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ x की पावर 1 है, 1 + 1 2, और जो पावर आई है उसी से डिवाइड कर देंगे, -3। कोस का इंटीग्रेशन sin x होता है, प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही आता है, प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -x² -3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में लगाया करिए इसको। जब आप एक एक इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहे हो तब लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जब सारे इंटीग्रेट हो जाए तब इसको लगाया जाता है। सो दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन आर वेरी इजी, तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। पहले धीरे धीरे जो है हम लोग अपना लेवल बढ़ाएंगे। पहले हम लोग अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिन बच्चों को इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आता है अभी खाली वो लोग प्रैक्टिस करें कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाओगे तब आपको फिर टेक्निक लगाने में जो है हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया 2 - 3 sin x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x dx। ठीक है, यहाँ पे भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर एक फंक्शन है, एक फंक्शन नीचे है। तो डिवाइड के लिए कोई इंटीग्रेशन का रूल नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग कर देंगे। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस इसके साथ जाएगा 3 sin x cos स्क्वायर एक्स dx। ओके, ये आपका 1 cos स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री सभी बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ी है। 1 cos x sec x होता है, 1 sec x cos x होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो cos को उल्टा किया sec बन गया, लेकिन ये स्क्वायर था इसलिए ये भी स्क्वायर आ गया। -3 टाइम्स ये sin x है, लेकिन नीचे दो cos है मल्टीप्लाई में, तो एक cos sin के साथ आ जाएगा और एक अकेला हो जाएगा। तो जो sin के साथ cos आया है तो sin/cos 10 बना लेगा, और जो अकेला cos है 1/cos sec बन जाएगा। तो हो जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स -3 tan x sec x। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दोनों टर्म अलग अलग हो गए, जिसमें से ये sec स्क्वायर आप जानते हो ये tan x का इंटीग्रेशन होता है, और tan x इंटू sec x ये आपका sec x का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, दोनों को अलग कर लेते हैं। 2 sec स्क्वायर एक्स dx -3 tan x sec x dx। तो ये tan का इंटीग्रेशन है तो tan x हो जाएगा, ये sec का इंटीग्रेशन है sec x हो जाएगा। ठीक है, सॉरी sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x है, ये मतलब tan का डेरिवेटिव मैंने गलत बोल दिया था, sec का डेरिवेटिव tan x इंटू sec x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द आंसर। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। sec स्क्वायर √3x - 4 dx प्लस e की पावर 2x dx। चलिए, तो देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर x की जगह एक लीनियर फंक्शन दिख रहा है, लीनियर फंक्शन होता है x की पावर 1 है। ठीक है, तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या होता है, tan x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो sec स्क्वायर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan x की जगह आ जाएगा √3x - 4, और किससे डिवाइड करेंगे इसको, जो भी x के साथ नंबर है दैट इज √3, प्लस ऐसे ये e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ x की या 2x मतलब एक लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, और डिवाइड कैसे करेंगे x के साथ जो नंबर है, तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप लोग कहानी क्लियर हो रखी है कि कैसे कैसे हम लोग जो बेसिक रूल है
अर्थमेटिक्स के इंटीग्रेशन में उनको कैसे अप्लाई करेंगे, इसे कहते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपके इंटीग्रेशन में, तो सबके लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है। अगर आप टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आपका सोल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट पहचानना जरूरी है कि कौन से फॉर्मेट में कौन सी टेक्निक लगानी है। अभी फ़िलहाल क्योंकि हम लोग कोई भी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन नहीं यूज कर रहे हैं, सिंपल फार्मूला यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन के, तो अभी मैं केवल वही पैटर्न आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के जो सिंपली फॉर्मूले से होंगे, जिसमें कोई भी आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना है। तो देखिए पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे आपको दिया गया साइन स्क्वायर 3x dx, या फिर आपको दिया गया है कोस स्क्वायर 5x dx, या फिर आपको दिया गया है साइन क्यूब x dx, कोस क्यूब 3x dx। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन की पावर 2 है, कोस की पावर 2 है, साइन की पावर 3 है, कोस की पावर 3 है। ठीक है, या फिर साइन की कोई भी इवन पावर हो, ठीक, या कोस की कोई भी इवन पावर हो। तो इस तरीके के फॉर्मेट के जब भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले आपको कुछ रूल्स या आपको 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, जो मल्टीपल एंगल्स के लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले। तो एक रूल है आपका, साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। अगर साइन की पावर 2 है तो आप उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं कोस में बाई दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि इस साइन स्क्वायर के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट साइन और कोस के लिए फॉर्मूला होता है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर कोस स्क्वायर आपको कहीं भी मिल रहा है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2। याद करना आसान है, कोस का फॉर्मूला है तो प्लस रहेगा, साइन का फॉर्मूला है तो माइनस रहेगा, बाकी सेम ही पैटर्न है दोनों का। ठीक है, एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखनी है वो ये रखना है कि यहाँ पे आपका जो भी एंगल होगा, जैसे यहाँ x है, यहाँ पे एंगल उसका डबल हो जाना है, यहाँ जो भी एंगल है यहाँ पे उसका डबल हो जाना है। इन द केस ऑफ पावर 2 अगर स्क्वायर है तो। क्यूब में क्या होता है, जैसे आपको दिया गया साइन क्यूब x, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, याद रखना आसान है, साइन की वैल्यू हमें पता है 1 मैक्सिमम होती है, तो इसलिए जिस साइन के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो प्लस में रहेगा, और जिस साइन के साथ कोई नंबर नहीं है आगे वो माइनस में रहेगा। ठीक है, उसके बाद जहाँ 3 बाहर है वहाँ अंदर नहीं रहेगा, जहाँ अंदर है वहाँ बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे। कोस क्यूब एक्स का ऐसे फॉर्मूला होता है 3 कोस एक्स प्लस कोस 3x डिवाइडेड बाई 4। सेम पैटर्न पे फॉर्मूला है, ये साइन के लिए था तो साइन आ रहा था, कोस के लिए कोस आ रहा है। जहाँ 3 अंदर है वहाँ 3 बाहर नहीं रहेगा, जहाँ बाहर है वहाँ अंदर नहीं रहेगा, यहाँ प्लस आता है, साइन वाले माइनस कोस वाले प्लस। देखिए कोस के दोनों फॉर्मूले प्लस में है, साइन के दोनों फॉर्मूले माइनस में। बाकी जो भी आपकी टेक्निक है, जैसे भी आप इसको याद करना चाहो इसको याद कर लीजिए। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है साइन स्क्वायर 3x dx। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 3x dx में ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, 1 माइनस कोस, उसके बाद यहाँ एंगल x था तो यहाँ उसका डबल आ गया, तो यहाँ 3x है तो 3 का डबल क्या हो जाएगा 6x डिवाइड बाई 2। केवल आपको यही ध्यान रखना है बस, ये एंगल यहाँ से इसको डबल करना है, बाकी साइन स्क्वायर कैसे भी आए उसको इसी फॉर्मेट में लिखना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग, दोनों के साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये 2 कोस के साथ जाएगा तो कोस 6x 1/2 हो जाएगा। अब ये हमारे 2 टर्म बन चुके हैं, दोनों को अलग अलग कर लो, तो एक हो जाएगा 1/2 dx
और दूसरा हो जाएगा 1/2 cos 6x dx। आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर है। ये 2 था डिनोमीटर में, और डिनोमीटर में जो भी होता है वो न्यूमरेटर के हर टर्म के साथ जाता है। तो 1 के साथ गया, कोस के साथ गया। उसके बाद 2 टर्म हमारे अलग अलग हुए। इंटीग्रेशन को बांट दो, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। इसके साथ आया फिर इसके साथ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर है, नंबर बाहर ले लेंगे। हमने पहले सीखा है जो नंबर होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। dx का इंटीग्रेशन याद कर लो, बार बार हम एक्स की पावर डी नहीं लिखेंगे। dx का इंटीग्रेशन x होता है माइनस, यहाँ पे फिर से नंबर बाहर ले लेते हैं, बचा कोस। तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, सॉरी माइनस साइन, सॉरी प्लस साइन होता है। ठीक है, लेकिन कोस एक्स का साइन एक्स होता है। यहाँ पे कोस 6x है, तो उसका इलाज हम बता चुके हैं। अगर x की जगह कोई लीनियर एक्सप्रेशन आए तो आपको वही रख देना है, बस डिवाइड कर दो x के साथ जो भी नंबर है उससे, प्लस सी। कहानी क्लियर होगी, हो गया आपका इंटीग्रेशन। स्क्वायर था, फॉर्मूला लगा के उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लिया, अलग अलग सेपरेट करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया, एकदम ईजी है। ठीक, अब इसके बाद सेम ऐसे आप कोस के लिए कर सकते हो। तो कोस के लिए आप लोग खुद करेंगे, मैं एक क्यूब वाला बता दे रहा हूँ। स्क्वायर वाला जैसे ये हुआ है वैसे ही होगा। अब एक क्यूब वाला देखिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन, पिछली बार साइन के लिए क्या किया था, इस बार कोस के लिए करते हैं। कोस क्यूब 3x dx। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कोस क्यूब वाला, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लिखो। 3 ऐसे का ऐसे आएगा, कोस ऐसे का ऐसे आएगा, बस यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ रहेगा। तो यहाँ 3x है तो यहाँ पे भी 3x आ जाएगा। कहानी क्लियर है। ये वाला 3x नहीं है, यहाँ देखो एंगल x था तो जो एंगल यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे भी 3x आएगा। ठीक है, प्लस फिर कोस आ गया। उसके बाद यहाँ 3x है, यहाँ x था तो यहाँ इसका 3 टाइम्स हो गया। तो यहाँ 3x है तो उसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 9x डिवाइडेड बाई 4। कहानी क्लियर है। यहाँ पे आपका जो भी एंगल रहेगा पहले वाले टर्म में वही रहेगा, दूसरे वाले में उसका ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ डबल होता था तो यहाँ पे ट्रिपल हो जाता है क्यूब वाले में। तो भैया यहाँ 3x है तो पहले वाले में 3x आ गया, दूसरे वाले में उसका 3 टाइम्स मतलब 9x हो गया। अब फिर से वही कहानी, 4 को दोनों के साथ अलग अलग करके इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 3/4 cos 3x हो गया और 1/4 cos 9x हो गया। ठीक, फिर आगे वही कहानी है आपकी पुरानी कि cos x का इंटीग्रेशन तो पता है, लेकिन cos 3x का क्या होगा। तो 3x का क्या होगा, जो भी cos x का होगा उसमें x की जगह 3x रख दो और 3 से डिवाइड कर दो। यहाँ cos 9x है तो जो cos x का होता है वहाँ x की जगह 9x रख दो, 9 से डिवाइड कर दो। देख रहे हैं आप, जो है जो हमारे बेसिक रूल्स हैं वो हर जगह लगेंगे। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बेसिक रूल आपको एकदम ऑब्वियस कर लेने हैं अपने, मतलब उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। 3/4 cos 3x प्लस 1/4 को बाहर लेंगे cos 9x। 3/4 तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन यहाँ 3x है तो 3x हो जाएगा और 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन यहाँ एंगल 9x है तो यहाँ पे भी 9x आ जाएगा और 9 से डिवाइड कर देंगे प्लस c। सो ये हमने किया आज जो है। ठीक है, तो ये एक और रह गया आपका साइन की पावर इवन कोस की पावर इवन, इसके साथ क्या करना है। जैसे आपको दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 6x dx। ठीक है, और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी कैन राइट इट एज साइन क्यूब x का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अगर आपको यहाँ पे साइन की पावर 8x दिया गया हो तो आप लिखोगे उसको साइन
स्क्वायर एक्स की होल पावर 4 dx। मतलब आपको अंदर ऐसी पावर रखनी है जिसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया जा सके, या तो स्क्वायर या क्यूब, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। अब इसकी जगह अगर मान लो 10 हो जाता तो हम लोग रखते जो है 2 की पावर 5, 12 हो जाता तो 3 की पावर 4। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अंदर पावर आपको ध्यान रखना है, या तो 2 रखेगी या 3 रहेगी। ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, अब हमें साइन क्यूब का पता है। साइन क्यूब एक्स क्या होता है आपका, साइन क्यूब एक्स आपका होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। ठीक। तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। ये जो अंदर था उसकी जगह हमने ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब इसको क्या करेंगे, साइन क्यूब के ऊपर स्क्वायर था तो साइन क्यूब की जगह जो एक्सप्रेशन रखा है उसके ऊपर भी स्क्वायर रहेगा। अब ये स्क्वायर 4 के ऊपर जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 नंबर है तो इसको कर दो बाहर, और ये बच गया आपका 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x का होल स्क्वायर। अब ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड कर दो तो हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक। अब इस एक्सप्रेशन को ओपन कर लेंगे। 3 साइन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 3x। ये स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा, इसके अंदर वाले के ऊपर नहीं, अंदर वाला जो है एंगल है वो। ठीक है। एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं जाएगा, माइनस 3 2 जा 6 साइन एक्स इंटू साइन 3x। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/16। अगेन यहाँ देखो स्क्वायर आ रहा है, यहाँ स्क्वायर आ रहा है, तो फिर से इसको सिंगल वाले टर्म में चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर का हमने क्या बताया था, 1 माइनस कोस 2x, अगर यहाँ x है तो 2x हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, प्लस ये भी स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x, लेकिन यहाँ पे 3x है तो इसका डबल क्या हो जाएगा 6x डिवाइड बाई 2। इसकी जगह ये आया है और इसकी जगह ये आया है। ठीक है। पावर 2 थी तो हमको सिंगल पावर में कन्वर्ट करना था। सिंगल पावर में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। माइनस, अब यहाँ देखो साइन एक्स इंटू साइन 3x, तो एक फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू साइन बी 2 टाइम्स। इसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा यहाँ -2, ये पूरा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में बनाना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे +3 अलग कर देंगे, बाकी का जो बच रहा है -2 साइन एक्स साइन 3x, इसको अलग कर देंगे। ठीक। थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम ईजी हो जाएगा लास्ट में ये। ओके। सो 9 का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बन जाए 9, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9 कोस 2x, ये 2 को इसके साथ अलग अलग कर देंगे, दोनों के साथ अलग हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कोस 6x। ठीक है। यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे 3 टाइम्स तो हो जाएगा कोस, एक बार होगा a प्लस बी तो 3 + 1 4x माइनस a माइनस एक्स, सॉरी a माइनस बी तो x माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा, लेकिन कोस के अंदर प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो प्लस का हो जाएगा। सो योर कंप्लीट एक्सप्रेशन इज रिड्यूस्ड in the form of
9/2 माइनस 9/2 कोस 2x प्लस 1/2 माइनस 1/2 कोस 6x प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 कोस 4x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 कोस 2x। ठीक है, ये पूरा आपका कन्वर्ट हो गया। आई होप कहानी क्लियर है, थोड़ा सा लंबा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी आपको टर्म्स मिल रहे हैं सबका इंटीग्रेशन आपको पता है। ये नंबर है, ठीक है, इसको बाहर कर देंगे, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। कोस 2x है, इसका इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2। कोस 6x है, इसका हो जाएगा sin 6x/6। कोस 4x है, sin 4x/4। कोस 2x है, sin 2x/2। ठीक, एकदम ईजी है, इसका आगे आप लोग कर लेंगे। आई होप यहाँ कहानी क्लियर हो गई आपको। अगर आपकी इवन पावर आए तो उसके साथ आपको क्या करना है, सेम कहानी आपका कोस के साथ हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, कोस स्क्वायर, कोस क्यूब, साइन की पावर इवन और कोस की पावर इवन, ऐसे एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री की एक फॉर्म और होती है, ठीक है, जिसको आप इजीली विदाउट यूजिंग एनी मेथड आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ 2-4 फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। उनमें से एक फॉर्म हम लोग यहाँ देखो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर 2 या 2 से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्पेशली साइन कोस, ठीक है, साइन कोस अगर प्रोडक्ट में है विद सिंगल पावर, ठीक, साइन और कोस 2 या 2 से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट में है विद सिंगल पावर, तो ऐसा इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। इसको समझाने के बाद हम आपको कुछ होमवर्क देंगे जो आपको खुद से ट्राई करना है। जैसे आपको दिया गया है साइन 2x, साइन 3x, साइन 2x, कोस 5x, कोस x, कोस 3x। ठीक है, इस तरीके के अगर आपको फंक्शन दिए गए हैं, या यहाँ हमने 2 लिए, 3 भी ले सकते हो आप, साइन 2x कोस x, या साइन x कोस 2x कोस 3x। तो इस तरीके से फंक्शन हो, 4 भी हो सकते हैं, तो उनके साथ आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा। पहला है आपका 2 टाइम्स साइन ए इंटू कोस बी, ये होता है आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, उसके बाद दूसरा होता है 2 टाइम्स साइन ए साइन बी। यहाँ देखो एक साइन था एक कोस था, यहाँ पे दोनों साइन हो गया, तो जब भी दोनों साइन होंगे आगे माइनस होना चाहिए, नहीं है तो लगा दो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। दूसरा है आपका 2 टाइम्स कोस ए कोस बी, तो इसका हो जाएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो कहानी बेटा ये है कि जब भी आपको साइन और कोस प्रोडक्ट में मिले विद सिंगल पावर, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट फॉर्मेट को, एक्सप्रेशन को आपको कन्वर्ट करना है एडिशन या सब्सट्रैक्शन में। पहली चीज़, प्रोडक्ट को एडिशन सब्सट्रैक्शन में। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही जब अर्थमेटिक बताई थी उसकी इंटीग्रेशन की, तो हमने कहा था इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, पहली बात। दूसरी बात, फॉर्मूला याद कैसे करना है, तो देखो कोस का जो फॉर्मूला होता है उसमें साइन साइन होगा या कोस कोस होगा, मिक्स नहीं होगा। लेकिन साइन का जो फॉर्मूला होता है उसमें साइन कोस मिक्स होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर दोनों साइन साइन है तो मतलब कोस का माइनस वाला फॉर्मूला है, दोनों कोस कोस है तो मतलब कोस का प्लस वाला फॉर्मूला है। इस तरीके से, या जो भी आपकी ट्रिक है आप उस तरीके से उसको याद कर सकते हो। ठीक है,
चलिए हम एक छोटा सा सवाल उठाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको लिया, तो ये आपका हो जाएगा ठीक है। तो पहले इन दोनों को ले लेंगे हम लोग, साइन एक्स कोस 2x कोस 3x dx, ठीक है। अब हमें यहाँ पे साइन इंटू कोस, साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगाना ही वाला है, लेकिन इसके लिए आगे 2 होना चाहिए। तो 2 हमारे पास नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मूला लग सकता है इसमें। तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी का मतलब दोनों एंगल को ऐड करो, तो 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x, बीच में आ रहा है प्लस, दूसरा क्या होगा साइन ए माइनस बी, दोनों एंगल को सब्सट्रैक्ट करो, तो ए आपका x है, बी आपका 2x है, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस साइन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि साइन में माइनस साइन होता है एंगल में तो वो बाहर आ जाता है, कोस के एंगल में माइनस साइन होता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अंदर ही दम तोड़ देता है, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर आपका इंतजार कर रहा है cos 3x dx, इंतजार कर रहा है कि ये दोनों भाई आपस में निपट ले तब हम चले। सो दिस विल बी 1/2, ये साइन 3x हो गया आपका, और ये होगा x माइनस 2x इस माइनस एक्स, और माइनस एक्स का जो माइनस साइन है वो आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा साइन x। अब ये निपट चुके हैं, अब cos 3x अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 3x इंटू कोस 3x माइनस साइन x इंटू कोस 3x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो आपके टर्म बन चुके हैं। ये जो पहला टर्म है इसमें देखो एंगल सेम है, और ये हमें किसी फॉर्मूले की याद दिला रहा है, कौन सी की, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन और कोस के एंगल सेम होते हैं, तो साइन कोस का प्रोडक्ट डायरेक्टली साइन में कन्वर्ट हो जाता है, सेम यहाँ पे होगा, तो ये बन जाएगा इसमें भी, लेकिन यहाँ इसमें भी आगे 2 चाहिए, तो फिर से 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन जब 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी होगा, पूरे एक्सप्रेशन में होना है, तो यहाँ नीचे हो जाएगा 4 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, लेकिन थीटा क्या है 3x, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 6x, जो भी एंगल यहाँ है यहाँ उसका डबल आता है, माइनस ये कौन सा फॉर्मूला है साइन एक्स कोस, साइन और कोस का मिक्सचर है, मतलब साइन का फॉर्मूला बनेगा, तो बन जाएगा साइन, एक बार हो जाएगा a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन a माइनस बी, तो x माइनस 3x माइनस 2x का माइनस बाहर ले आओ, तो हो जाएगा माइनस साइन 2x, ठीक। नाउ अब जो भी आपको मिल रहा है उसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, माइनस को अंदर ले जाओ, साइन 4x माइनस माइनस प्लस साइन 2x dx। नाउ योर एक्सप्रेशन हैज़ बीन रिड्यूस, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैज़ बीन रिड्यूस इनटू एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका आप अलग अलग निकाल सकते हो, साइन 6x का माइनस कोस 6x डिवाइड बाई 6, साइन 4x का माइनस कोस 4x डिवाइड बाई 4, साइन 2x का माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम लोग जब प्रोडक्ट वाले हमारे क्वेश्चन होंगे तब हमको ट्राई करना है। ओके, सो आई होप ये जितनी हमने अब तक पढ़ाई है आपको इंटीग्रेशन, ये पूरी इंटीग्रेशन बेसिक क्वेश्चंस के हैं, मतलब जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना है, या एक दो इंटीग्रेशन का जो भी अलजेब्रा है उस रूल्स को आपको फॉलो करना है। अब इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ट्रिक्स या मेथड ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रेशन। तो देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व इंटीग्रेशन, ठीक है, जिनमें से पहले बाकी जो क्वेश्चंस है यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन,
ठीक है। सो देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट आपका होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकंड मेथड आपका होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। ओके, सो ये 3 मेथड हैं जिसका यूज करके आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हमारा जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर, उसके किसी एक पार्ट को टी, यू या कोई दूसरा वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है, अच्छा सबसे ज़्यादा पोर्शन इसी का ही है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी सॉल्व होते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन है लिमिटेड क्वेश्चन है, इनका फिक्स फॉर्मेट होता है, और लेकिन अच्छी बात यह है कि बोर्ड में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई फ्रैक्शन है और उसको कंप्लीट फ्रैक्शन को अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर लो, पार्शियल एक हिस्सा उसका, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। थर्ड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। ये आपका सेम ऐसे ही है जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल था, वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जो होता है उसको बाय पार्ट मेथड कहते हैं। बाय पार्ट का मतलब होता है दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट है उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। ओके, आई होप आपको पिछली जो भी आपको हमने बताया है तरीके सॉल्व करने के वो आपको पसंद आए हैं। थैंक यू वेरी मच।